Namaskar, welcome to Healing Tarot with Dr. Shabani Khaitan. I know we have not been shooting because of the lockdown, तो मुझे लगा कि चलिए कुछ शुरुआत करते हैं. So I will be coming weekly and I'll be coming monthly. तो हम जैसे कि पहले भी 12 साइंस को लेके टैरो की प्रिडिक्शंस करते थे. मोर देन प्रिडिक्शन इज ऑल अबाउट एनर्जी. हम किस तरह से अपनी एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं. जैसे कि लॉकडाउन में हम एक तरीके से अपने आप को डिसिप्लिन कर रहे थे, रूटीन कर रहे थे, थिंग्स कर रहे थे. सो टुडे आई थॉट लेट्स स्टार्ट with a weekly one where I will be touching upon the 12 signs, astrological signs जो कि हम पहले भी करते थे. और जैसे कि अभी जेमिनाई का बर्थडे मंथ चल रहा है, तो जो मंथली हम करेंगे उसमें आई विल ट्राई टू टच अपॉन जो जिनका मंथली होता है बर्थडे, उनके ऊपर कुछ चीज़ें जो उनको साल में 5-6 थिंग्स दे कैन कीप इन माइंड. और सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी. तो मुझे लगा कि क्योंकि मैंने हमेशा आपके साथ जो भी जर्नी करी है उसके लिए हमने कुछ ना कुछ वी हैड सम थीम अबाउट इट. सो टुडे थीम इज सी व्हाट आर द न्यू बिगिनिंग्स ओपनिंग फॉर यू. आपके लिए कौन सी नई नई ओपनिंग्स खुल रही हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की अभी ज़रूरत है. सो मेक अ लिस्ट एंड एक लिस्ट ये बनाइए कि कौन सी ओपनिंग्स खुल रही है, और दूसरी लिस्ट बनाइए कि व्हाट आर द थिंग्स यू फील इन 3 months आई नीड टू बी देयर, आई नीड टू अचीव. ओके, सो 3 months में आप क्या क्या चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको लगता है मुझे करनी है. सो उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है. तो हम शुरुआत करते हैं अपने टैरो के साथ. So first I will take out how the week is about. तो week is about जो भी काम शुरू करें उसको बीच में मत छोड़ें, बिकॉज ऐसी टेंडेंसी होगी कि हमने कुछ किया और फिर उसको छोड़ दिया, फिर ये कर लेते हैं. सो द आइडिया अबाउट ये जो वीक आ रहा है इसमें हो सके तो अपने रूटीन्स के साथ रहें, हो सके तो लोगों से अपने थॉट प्रोसेस जो कि नेगेटिव है उसको नहीं शेयर करें, कहीं वो बुरा ना मान जाए. सो अगर नेगेटिव हो रहे हैं तो उसको रिलीज़ करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं. आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप उनके साथ बात कर सकते हैं, बट अगर एंगर में टॉक करेंगे तो वो रिएक्शंस निकल के आएंगे. सो द वीक एडवाइस इज़ कि आप कोई भी चीज़ पहले ख़त्म ना करें अगर, तो उसको नई चीज़ों को शुरुआत ना करें. तो हम शुरुआत करते हैं एरीज के साथ. एरीज के लिए बैलेंस बनाने का टाइम है. एरीज के लिए आगे बढ़ने से ज़्यादा पीछे का जो काम रह गए उनको ख़त्म करने का टाइम है, और हो सके तो पैसे को थोड़ा कम खर्च करें. नेक्स्ट इज टॉरस. टॉरस के लिए एडवाइस ये है कि आप अच्छे से शाइन करेंगे. आप जो चाहते हैं आप उसको बिलीव करते हैं, आप देख रहे हैं कि जो मैं चीज़ करना चाहता हूँ मैं पा सकता हूँ. सो इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आप देखेंगे वो खुलने वाली है. नेक्स्ट इज कैंसर. कैंसर के लिए एडवाइस ये है, हो सकता है बहुत दिन तक हम किसी मुखौटे को लेके अपने ऊपर बैठे हुए थे और अब वो मुखौटा निकाल के अपना सुंदर चेहरा दिखाने का टाइम आ गया है. तो जो आपने चीज़ों को सक्सेस को आप है उसको एंजॉय करिए, और लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको भी एंजॉय करना आना चाहिए. सो इट्स अ गुड टाइम फॉर यू. नेक्स्ट इज लियो. लियो के लिए एडवाइस ये है कि जो भी चीज़ें आप करना चाह रहे हैं पहले उसको जस्टिस के तराजू में ज़रूर नापिए. हो सकता है कि कभी कभी हम बहुत सी चीज़ें अपने हाथ में ले लेते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं. तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, और जस्टिस मीन्स कि अपनी वैल्यूज़ को उसके साथ जीना बहुत ज़रूरी है. अगर अपनी वैल्यूज़ को आप नहीं जिएंगे तो आपको नहीं अच्छा लगेगा. सो पहले आप समझिए आपको क्या चाहिए और उसके बाद एक्शन कीजिए. नेक्स्ट इज वर्गो. वर्गो के लिए अच्छे टाइम्स है, वर्गो के लिए फुलफिलिंग टाइम्स है. हो सकता है कि आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिले जो आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे लेकिन आपको मिल नहीं रही थी. सो धैर्य रखिए, और पैसे को हो सके तो उसको रिस्पेक्ट करें, बिकॉज जिस चीज़ को हम रिस्पेक्ट करते हैं वो भी हमें रिस्पेक्ट करता है. नेक्स्ट इज लिब्रा. लिब्रा के लिए एडवाइस है कि हो सकता है कि अभी आप अपने थॉट प्रोसेस से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, जैसा आप सोच रहे हैं आप वैसा ही सोच रहे हैं. सो प्रॉब्ली द टाइम इज गिव योर सेल्फ सम टाइम. थोड़ा सा धैर्य रखें
और दूसरों को भी सुनने की कोशिश करें, आपके आंसर ज़रूर मिलेंगे। दिस इज़ जस्ट अ टेम्प्रेरी फेज। नेक्स्ट इज स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। अपनी जितनी भी एनर्जीज है आपकी, उसको आप पढ़ाई लिखाई नई चीज़ों को सीखने में लगाएं, एंड आपके माइंड को फोकस मिलेगा और आप कुछ नया सीखेंगे। नेक्स्ट इज सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के लिए किंग ऑफ कप्स है, विच मीन्स कि थोड़ा सा टाइम इंजॉय भी किया जा सकता है, थोड़ा सा टाइम एक्सरसाइज भी की जा सकती है। अपने पानी पीने पे ध्यान दीजिए, अपने इमोशंस पे ध्यान दीजिए। हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत अलग लोगों से कर लिया हो आपने, विच इज़ ऑल राइट, बट जो भी कर रहे हैं आप इंजॉय करें, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। चाहे घर में रह के करें, चाहे अपने पढ़ाई करके करें, चाहे आप सिंगिंग करने का मन कर रहा है तो सिंगिंग करिए, डांस करने का मन कर रहा है तो डांस करके करिए, बट इन्जॉय। नेक्स्ट इज कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न्स के लिए एडवाइस ये है कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक नया दरवाजा खुलता है। सो दिस इज अ टाइम व्हेन एवरीथिंग इज क्लोजिंग, दैट मीन्स समथिंग न्यू इज कमिंग योर वे। तो अपने ऊपर विश्वास रखें, वॉट एवर यू विल बिलीव इन विल हैपन। और अपने जब भी आपको लगे मेरा फोकस खत्म हो रहा है, तो कोई भी एक तरीका जिससे कि इट कैन बी सिंगिंग, इट कैन बी डांसिंग, इट कैन बी मेडिटेशन, जो भी आपको लगता है कि मेरे को इस चीज़ को करने से मज़ा आ रहा है, उसको ज़रूर करिए। नेक्स्ट इज एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए एडवाइस ये है, मूड फ्लक्चुएशंस का टाइम है। हो सकता है आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि मैं ये चीज़ें छोड़ के कहीं और नई जगह पे चला जाऊँ। सो अभी आई वुड से टाइम इज़ नॉट दैट ग्रेट, गिव योरसेल्फ सम टाइम। एंड अभी आप अगर कुछ अलग करना भी चाहते हैं तो उसकी एक लिस्ट बनाएं, उसका एक तरीका बनाएं कि आप कैसे करना चाहते हैं। सी उसके लिए क्या सोर्सेज हैं आपके पास, डू यू हैव इनफ सोर्सेज टू डू दैट। सो अभी टाइम ये है कि जो भी चीज़ बिलीव कर रहे हैं उसको पहले पेपर पे लेके आएँ, और फिर उसको अगर नेक्स्ट उसका तरीका होगा कि हाउ टू गेट दोज पीपल जो आपको उसमें मदद कर सकें। नेक्स्ट स्पाइसेस। स्पाइसेस के लिए एडवाइस ये है कि जो आपको अप्रोच कर रहे हैं आप उनसे भाग रहे हैं, जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं उनके पीछे आप भाग रहे हैं। सो आई वुड से द टाइम इज सी हु ऑल आर अप्रोचिंग यू, सी व्हाट इज मिसिंग इन माई लाइफ, सी मेरे को क्या बहुत ज़रूरी है जो मुझे चाहिए, मेरे अपने ग्रोथ के लिए क्या चाहिए। उसको जब आप पालेंगे तो फिर आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे कि आपको कैसा चाहिए। सो मैं आशा करती हूँ आप सबका दिन बहुत अच्छा रहेगा। ये आने वाला वीक बहुत अमेजिंग दिख रहा है। द ओनली थिंग इज़ कि जो भी चीज़ शुरू करें उसको एंड तक आप ख़त्म करने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि आपका जो वीक है बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीक मिलूँगी, और नेक्स्ट वीक हमारा जून का मंथ का भी हम नया वीडियो के साथ आएंगे। सो आई होप यू हैव अ ग्रेट वीक and stay safe, stay home, and हाथ धोते रहिए अपने। नमस्कार।